नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सरसाइज क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। अब आपको क्या चाहिए, इसके ग्राफ के लिए आपने दो सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 प्लेस करो, तो ये आपकी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास y क्या आएगा, y आ जाएगा 3। तो पहला सोल्यूशन आपके पास क्या आया, 0 3। सिमिलरली जब आप x इज इक्वल टू 1 प्लेस करोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो y आपके पास सोल्यूशन क्या आया, 1 1। अब आप इस ग्राफ को क्या करो, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लो। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 3, विच इज दिस, ओके, 0 3। क्योंकि ये कहा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहां लाइक करेगा, y एक्सिस पे। सिमिलरली 1 1, तो ये आपका कोई पॉइंट होगा 1 1। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपका ग्राफ क्या होगा, ये आपका इस इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 2, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है, वो आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, आपके पास x क्या है 3 और y क्या है 4। जब आप y 4 अप्लाई करोगे और x की वैल्यू क्या है 3, तो ये इट विल बी इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7। 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a, इट विल बी 5 इज इक्वल्स टू 3a। देन a आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 5/3। तो ये आपकी क्या आई, राइट, a की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू 5/3। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 3, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees, and for the subsequent distance it is 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y। आपने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखनी है और देन उस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो आप सबसे पहले देखो कि ये आपके पास कोई डिस्टेंस है ए बी, इसका जो फर्स्ट किलोमीटर है वो ये है 1 किलोमीटर, तो इसका रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x-1 किलोमीटर। और टोटल जो आपका डिस्टेंस है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, x किलोमीटर, राइट। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसको आप लिख लेते हो x किलोमीटर, राइट। फॉर डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट डिस्टेंस इन द फर्स्ट किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस in first kilometer, it will be 1 kilometer. So distance in remaining kilometer, in remaining, so वो क्या होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, x-1 किलोमीटर, राइट। अब आपके पास क्या है, फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर, वो आपके पास कितना गिवन है, 8 rupees, राइट। तो फेयर इन रिमेनिंग किलोमीटर आपके पास कितना आएगा, फेयर इन रिमेनिंग किलोमीटर इट विल बी इक्वल टू 5 rupees into x-1। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने करना है टोटल फेयर फाइंड करना है। सो टोटल फेयर आपको पता है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ओके, तो वो किसके इक्वल होगा, फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर इन रिमेनिंग किलोमीटर, रिमेनिंग किलोमीटर। तो फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर आपके पास 8 rupees था, एंड फेयर इन रिमेनिंग किलोमीटर आपने देखा 5 इंटू x-1। अब आप इसको किस तरह लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इट विल बिकम 5x-5। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5x प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन तो आ गई, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो आप इसके दो सॉल्यूशन फाइंड कर लो। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 करोगे तो y क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। तो पहला सोल्यूशन है 0 3। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 प्लेस करोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 8, तो इट विल बिकम 1 8, राइट। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है यूजिंग दिस पॉइंट्स।
तो पहला आपके पास 0 3 है, इट्स मीन्स दैट ये कहाँ लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा 0 3। ये आपके पास एक पॉइंट है, ओके। और ये 1 और ये 0.8, ओके, ये आपके 0.8 है। तो अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे और ये आपका क्या होगा, ये आपका इक्वेशन का इस y इज इक्वल टू 5x+3 इक्वेशन का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant as 5 units। अब आपके पास दो, अगेन यहाँ दो वो हैं वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट इज वर्क डन बाय द बॉडी एंड द सेकेंड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को आप इस जो भी सिचुएशन है इसको, इसकी आपने दो इक्वेशंस बनानी है और देन उन इक्वेशंस का करना है, उन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। ओके, सो सपोज दैट लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो x से, और जो वर्क डन बाय अ बॉडी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो y से, राइट तो आपको क्या पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको लिख सकते हो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, सो इट विल बिकम y इज इक्वल टू kx। अब यहाँ जो आपके पास जो वैल्यू गिवन है कांस्टेंट फोर्स की, मींस दैट k की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है 5, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसके लिए दो सोल्यूशन फाइंड कर लोगे। तो सबसे पहले जब आप y इज इक्वल टू kx, जब आप x 0 पुट करोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा, y भी आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो पहला सोल्यूशन आपका क्या होगा 0 0। नेक्स्ट आप जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 5, तो आपका दूसरा सोल्यूशन क्या बना 1 5। आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपका पॉइंट है 0 0 और ये नेक्स्ट आपका है 1 5। सो दिस इज द पॉइंट 1 5 1 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। सो ये जो लाइन है ये कहां से गुजरेगी, ये ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू के एक्स, जो इक्वेशन का ग्राफ बनता है ये क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से पास करता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आल्सो रीड द ग्राफ फ्रॉम द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब आपको पता है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। तो वो कह रहा है जब डिस्टेंस आपके पास 2 यूनिट्स है, डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, इट्स मींस दैट x क्या है 2, तो आपके पास वर्क डन कितना होगा, तो आप क्या करो, आपके पास 5x था, जब आपने इस x 5 पुट किया तो आपके पास वर्क डन कितना आया 10, इट्स y इज वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, राइट। सिमिलरली जब अब आपने बताना है जब आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट है तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा, इट्स मीन दैट x इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0, तो वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा 0 यूनिट्स, 0 यूनिट्स। ओके, तो आपके पास ये क्या पॉइंट्स बन गए 0 0, और नेक्स्ट आप इस व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो आपके पास पॉइंट क्या थे 2 10। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लो, जस्ट प्लॉट करना है, लाइन नहीं बनानी। अब आप एक आपके पास 0 0 है, नेक्स्ट है 2 10, यहां आपने ग्राफ बनाया था, जो ये पॉइंट है ये 0 0 है जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 था। ओके, नेक्स्ट आपके पास सोल्यूशन था 2 10 2 एंड somehow you suppose that कि ये कोई पॉइंट 10 है, तो 2 10 दिस इज द पॉइंट जब आपके पास क्या है x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, which says that Yamini and Fatma, two students of class 9 of a school, together contributed 10 rupees toward the Prime Minister Relief Fund help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as x and y and then draw the graph of the same. अब आपको पता है कि यामिनी और फातिमा जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के फंड के लिए, रिलीफ फंड के लिए इकट्ठे कंट्रीब्यूट कितना किया 100। अब आपको ये नहीं पता कि स्पेसिफिकली किसने कितना किया। अब आप सपोज करो कि आप उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हो। लेट
यामिनी contribution represented as X and Fatma contribution represented as Y. ओके तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने टुगेदर इकट्ठे किया है, सो इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. तो ये आपके पास क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन है. अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए आपको दो सोल्यूशन चाहिए. x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. जब आप x जीरो पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. सिमिलरली जब आप y जीरो पुट करोगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. तो ये आपके क्या हुए, दो सोल्यूशन आ गए. अब आपने क्या करना है, इनका ग्राफ प्लॉट कर लेना है. ओके ये आपके पास 10 यूनिट्स का आप डिफरेंस रख लो. ओके सपोज दिस इज सम पॉइंट 100, ये पॉइंट है, तो आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 100. पहला पॉइंट क्या है, 0 100, जो कि कहाँ लाइक आ रहा है, वाई एक्सिस पे. सिमिलरली आप सपोज कर लो कि यहाँ कोई पॉइंट 100 है, तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा 100 0. नेक्स्ट क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इक्वेशन का. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, which says that in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. अब आपको इक्वेशन गिवन दी गई है जो कि टेम्परेचर को फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करती है, ये इक्वेशन है. अब आपने क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. अब आपने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. अगेन आपको दो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है. सबसे पहले आप सपोज करो c इज इक्वल टू 0, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास f क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 32. तो आपके पास पॉइंट क्या होंगे, आपने सेल्सियस को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, सो x 0 32. सिमिलरली आपके पास जब f 0 होगा तो आपके पास क्या आएगा, it will become 9 by 5c plus 32, so minus 32. 9 by 5c, so minus 32 multiply by 9 5 by 9, so it will become minus 160 by 9, which is equals to minus 17.77. तो ये आपके पास क्या है, c. तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा, इट विल बिकम माइनस 17.77 एंड 0. y आपका 0 आ जाएगा. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको प्लॉट कर लेना है. तो आप सपोज करो 10 20 30 40 and then similar on the y axis. पहला आपके पास पॉइंट क्या है, 0 32, विच इज, अब आपका इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इट्स मींस दैट ये कहां लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट पे. तो सपोज करो ये आपके पास क्या है, 0 32. नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है माइनस 17.77 0, तो ये आपका कहां लाई करेगा, नेगेटिव x एक्सिस पे, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है. सो सपोज करो ये कोई पॉइंट है माइनस 17.770. अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का. नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. आपके पास इक्वेशन क्या गिवन थी, 5 इज इक्वल टू 9 by 5 c प्लस 32. व्हेन c इज इक्वल टू 30 डिग्री, अब आपके पास फॉरेनहाइट क्या होगा, 9 by 5 30 प्लस 32. ओके तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड देन ऐड, सो इट विल बिकम f इज इक्वल टू 86 फॉरेनहाइट, राइट. तो आप जब आपके पास c क्या होगा, 30 डिग्री होगा, तो आपके पास फॉरेनहाइट में क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा. सिमिलरली आपने बताना है कि जब f जो है फॉरेनहाइट में, अगर टेम्परेचर है 95 डिग्री फॉरेनहाइट, तो आपने, आपके पास सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा. तो आप क्या करो, इधर पुट कर लो वैल्यूज. फॉरेनहाइट आप 95 है एंड देन इट 9 by 5 c प्लस 32, ये 32 इधर आके नेगेटिव में आ जाएगा, तो इट विल बिकम 9 by 5 c एंड देन इट विल बिकम
63 is equals to 9/5c, right? अब आप क्या करोगे, 9/5 को दूसरी साइड पे ले जाओगे, so it will become 5/9 is equals to c. तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 7, तो आपके पास c कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। जब आपके पास फॉरेन हाइट में टेम्परेचर 95 डिग्री होगा तो आपके पास सेल्सियस में कितना आ जाएगा 35। नेक्स्ट आपके पास है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जब आपके पास C 0 होगा तब फॉरेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, और जब F 0 होगा तब आपके पास क्या सेल्सियस में टेम्परेचर होगा। जब आप C 0 पुट करोगे 9/5c प्लस 32, जब C इधर 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर क्या आ जाएगा 32। सो सोल्यूशन क्या आ जाएगा 0 32। नेक्स्ट अगर F 0 है तो आपके पास क्या बन जाएगा 9/5c प्लस 32, तो इट विल बिकम माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c, सो इट विल बिकम माइनस 160/9 इज इक्वल टू c, सो C इज -17.77। तो जब आपके पास F 0 है तो आपका क्या सोल्यूशन बन जाएगा -17.770। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। अब आप इसके लिए क्या करोगे, आप क्या कर C की जगह क्या प्लेस कर दोगे, F प्लेस कर दोगे। आपके पास इक्वेशन क्या है 5 is equals to 9/5c plus 32। अब जहां C है वहां आप क्या प्लेस कर दो, F प्लेस कर दो, तो इट विल बिकम 9/5f प्लस 32। अब आप ये वाली जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे ले जाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 5 minus 9/5 f इज इक्वल टू 32, राइट। जब अब आप इसका क्या करोगे एलसीएम ले लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 ओके। इधर आप क्या करोगे, यहां आप f कॉमन ले लो तो इट विल बिकम 1 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। देन आप इसका एलसीएम लोगे सो इट विल बिकम 5 माइनस 9 32, राइट। अब आप क्या करोगे f is equals to minus 4/5 4/5 is equals to 32, राइट। अब आपने क्या करना है, इस -4/5 को आप दूसरी साइड पे ले जाओ तो इट विल बिकम 5/-4। अब जब आप इसको कैंसिल करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 8, देन f इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट, राइट। तो ये वो है so f when f is equals to -40 degree Celsius which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखा, राइट। अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो आप ग्राफ बना सकते हो। सिमिलरली अगर आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो इन 2 वेरिएबल्स।